वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है साल्ट्स। एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग साल्ट के डिफिनीशंस, इसका प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला प्रश्न होता है व्हाट इज साल्ट। तो आंसर भी इसका सिंपल है कि साल्ट जो होता है वह एक ऐसा कंपाउंड है जो एसिड और बेस के रिएक्शन से होता है। एसिड और बेस के रिएक्शन में एसिड के हाइड्रोजन को बेस के मेटल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और H2SO4 एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। इस सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोजन को सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम डिस्प्लेस कर देता है और इस तरह से सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है जो कि एक साल्ट है। इसी तरह से कार्बोनिक एसिड H2CO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम कार्बोनिक एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। यहाँ हाइड्रोजन इसलिए बच जाता है कि इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में केवल एक एटम सोडियम होता है और यहाँ दो एटम हाइड्रोजन होते हैं। तो एक एटम सोडियम केवल एक एटम हाइड्रोजन को ही डिस्प्लेस करता है और एक एटम हाइड्रोजन बचा रह जाता है, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नामक साल्ट का निर्माण होता है। अगर बेसिकली देखा जाए तो साल्ट जो होते हैं वह चार तरह के होते हैं, जिसमें से पहला नॉर्मल साल्ट होता है। नॉर्मल साल्ट ऐसा साल्ट है जिसमें कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है। एसिड साल्ट, एसिड साल्ट वह साल्ट है जिसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहता है और उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। बेसिक साल्ट ऐसा साल्ट होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है और उसको भी हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। डबल साल्ट, डबल साल्ट एक ऐसा साल्ट है जो दो साल्ट के मिक्सचर के रूप में अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है। सबसे पहला है नॉर्मल साल्ट, a salt that does not have any replaceable hydrogen atom or hydroxyl group is called a normal salt. नॉर्मल साल्ट में कोई हाइड्रोजन एटम या कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं क्योंकि H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोलेक्यूल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मोलेक्यूल्स हैं और तब सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड ये कॉमन साल्ट है जो हमारे यहाँ हमारे घरों में प्रतिदिन खाने में इस्तेमाल होता है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है तो पोटेशियम सल्फेट का निर्माण होता है। यह भी एक साल्ट है। अब इसके आधार पर अगर हम देखें तो इसमें दो तरह के साल्ट दिखाई देते हैं, एक सल्फेट साल्ट और एक क्लोराइड साल्ट। तो अगर रिएक्शन के आधार पर देखा जाए तो रिएक्शन के आधार पर किस एसिड से रिएक्शन करने पर कौन सा साल्ट बनता है, तो साल्ट बेसिकली 5 तरह के होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके क्लोराइड साल्ट का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके क्लोराइड साल्ट का निर्माण होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सल्फेट साल्ट का निर्माण होता है। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रेट साल्ट का फॉर्मेशन होता है और कार्बोनिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है
तो कार्बोनेट साल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन से जो साल्ट बनता है उसको हम लोग एसीटेट कहते हैं। तो बेसिकली जो नॉर्मल साल्ट होते हैं वह 5 तरह के होते हैं। एसिड साल्ट, एसिड साल्ट में एक ठो हाइड्रोजन एटम जिसको रिप्लेस किया जा सकता है जरूर मौजूद होता है। इसका मतलब यह हुआ कि एसिड साल्ट हम उसको कहते हैं दैट कंटेन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। A salt that contains replaceable hydrogen atom is called an acid salt. For example, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता है और इसकी वजह से एक हाइड्रोजन एटम इसमें रह जाते हैं और ये बन जाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसी तरह से कार्बोनिक एसिड के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम जो होता है वह 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। ये दोनों ही एसिडिक साल्ट हैं। इसके बाद आता है बेसिक साल्ट। When a polybasic base react with a lesser amount of an acid than necessary, it produce a basic salt. एसिड साल्ट में हम लोग देखें कि जो बेस था उसकी क्वांटिटी कम थी जिसकी वजह से एसिड के हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं किया जा सका। इसमें एसिड का अमाउंट कम होता है जिसकी वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस नहीं हो पाता है और इस तरह से जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है उसको हम बेसिक साल्ट कहते हैं। जैसे लेड हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो 2 मोलेकुल्स जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पर है ये डिस्प्लेस नहीं हो पाता है, इसका एक मोलेकुल बचा रह जाता है और तब लेड ऑक्सीक्लोराइड नामक साल्ट का निर्माण होता है। ये जो साल्ट है इसका नाम है लेड ऑक्सीक्लोराइड और यह लेड ऑक्सीक्लोराइड जो होता है ये एक बेसिक साल्ट होता है। इसी तरह से बिस्मथ हाइड्रोक्साइड के साथ जब नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होता है तो बिस्मथ हाइड्रोक्सी नाइट्रेट का निर्माण होता है जो कि एक बेसिक साल्ट है। अब लास्ट डबल साल्ट। डबल साल्ट क्या होता है? इफ ए साल्ट हैव 2 डिफरेंट नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयन। साल्ट में क्या होता है? एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड में हम देखते हैं सोडियम पॉजिटिव आयन होता है और क्लोरीन नेगेटिव आयन होता है, लेकिन डबल साल्ट में 2 ठो नेगेटिव आयंस होते हैं और 2 ठो पॉजिटिव आयंस होते हैं। ऐसे साल्ट को हम लोग डबल साल्ट कहते हैं। जैसे डोलोमाइट हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। इसमें 2 साल्ट मिले होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऐसे ही पोटास एलम फिटकिरी में 2 तरह के साल्ट मिले होते हैं। इसमें एक होता है पोटेशियम सल्फेट और दूसरा साल्ट होता है अल्मुनियम सल्फेट। ये दोनों साल्ट मिलकर के पोटास एलम का निर्माण करते हैं। लेकिन इसकी विशेषता क्या होती है कि जब हम इसको पानी में घुलाते हैं, when it dissolve in water, they break up into a mixture of 2 separate salts. चाहे डोलोमाइट हो चाहे पोटास एलम हो, इसको जब हम पानी में मिलाते हैं तो पानी में मिलाने पर ये 2 अलग अलग साल्ट के मिक्सचर के रूप में तैयार हो जाते हैं। अब बात आती है कि साल्ट का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो साल्ट के प्रिपरेशन के बारे में 2 मेथड बेसिकली हैं, जिसमें पहला है रिएक्शन बिटवीन ए मेटल एंड एसिड। जब किसी मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन होता है तो वह मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और जिसकी वजह से
साल्ट का निर्माण होता है। जैसे जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक हाइड्रोजन एटम को यहां से डिस्प्लेस कर देता है और जिंक क्लोराइड नामक साल्ट का निर्माण होता है। उसी तरह से जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें से भी यह हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट नामक साल्ट का निर्माण होता है। दूसरा तरीका है इसका रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस। जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो इस कंडीशन में बेस का मेटल एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और साल्ट का निर्माण हो जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और सोडियम क्लोराइड नामक साल्ट का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड का कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर क्लोराइड नामक साल्ट का निर्माण हो जाता है। प्रिपरेशन ऑफ साल्ट के बेसिकली दो ही मेथड हैं, जिसमें पहला मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन होता है और दूसरा एसिड के साथ बेस के रिएक्शन में होता है। अब जो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज होती है उसकी चर्चा करते हैं। साल्ट का जनरल प्रॉपर्टी होता है कि ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके एक दूसरा एसिड और दूसरा साल्ट फॉर्म करता है। जब कोई साल्ट किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो यह एक दूसरा साल्ट और दूसरे एसिड का फॉर्मेशन करता है। जैसे सोडियम क्लोराइड को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड साल्ट है और सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, ये रिएक्शन जब होता है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है जो कि एक दूसरा साल्ट है और हाइड्रोक्लोरिक गैस उसमें से रिलीज होता है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है और हाइड्रोक्लोरिक गैस हाई टेम्परेचर पर निकलता है। इसमें एक चीज और ध्यान देने लायक है कि यह जो रिएक्शन होता है यह लो टेम्परेचर पर होता है। NaCl के साथ H2SO4 का जो रिएक्शन होता है अगर लो टेम्परेचर पर हो तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है और हाइड्रोक्लोरिक गैस निकलती है। जबकि सेकेंड रिएक्शन में इस रिएक्शन में हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें जो साल्ट बनता है वह सोडियम सल्फेट साल्ट होता है और 2 मोलेक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक गैस इसमें से रिलीज होता है। जब कोई साल्ट बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये दूसरा साल्ट और दूसरा बेस बनाता है। जैसे अमोनियम सल्फेट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है तो सोडियम सल्फेट बनता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस बनता है। अब इसी तरह से जब कोई साल्ट मेटल के साथ रिएक्शन करता है, हालांकि ये हर बार संभव नहीं होता है, लेकिन जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो एक दूसरा साल्ट बनता है और मेटल उसमें से एक्सट्रैक्ट होता है, अर्थात मेटल उसमें से निकल जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट के साथ जब आयरन का रिएक्शन होता है तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और फेरस सल्फेट का निर्माण करता है और साथ में कॉपर जो है हम लोगों को शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। इसको मेटल के एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी होती है बिहेवियर ऑफ साल्ट टुवर्ड्स वाटर। तो बिहेवियर ऑफ साल्ट टुवर्ड्स वाटर में इसकी प्रॉपर्टी में पहला पार्ट होता है इसका कि ए साल्ट डिराइव्ड फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स ए न्यूट्रल साल्ट, अर्थात कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ जो साल्ट होता है उसका वाटर सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है जिसका pH वैल्यू 7 आता है। जैसे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। ए साल्ट डिराइव्ड फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस
स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ साल्ट का सॉल्यूशन एसिडिक होता है। इसका जो वाटर सॉल्यूशन होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वह 7 से कम होता है, जैसे अल्युमिनियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। तीसरा इसका गुण होता है कि जब कोई साल्ट किसी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से फॉर्म करता है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है अल्कालाइन होता है, अर्थात उसका सॉल्यूशन बेसिक होता है और पीएच स्केल पर उसका वैल्यू 7 से ज्यादा आता है, जैसे सोडियम एसीटेट और सोडियम कार्बोनेट। ये इन दो साल्टों का जो सॉल्यूशन होता है वाटर सॉल्यूशन वह अल्कालाइन होता है, अर्थात पीएच स्केल इसका 7 और 14 के बीच में आता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट में क्या होता है कि जब किसी कंपाउंड को हम वाटर में डालते हैं तो उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद से वह स्प्लिट्स अप हो जाता है, मतलब कई सब्सटेंस में बट जाता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट को जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो यह सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में अलग अलग बढ़ जाता है। उसी तरह से सोडियम एसीटेट को जब हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में बढ़ जाता है। अल्युमिनियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बढ़ जाता है। अमोनियम क्लोराइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बन जाता है। यूजेज ऑफ साल्ट। इसमें सोडियम क्लोराइड को हम लोग अपने दैनिक भोजन में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड के रूप में होता है, अर्थात फूड संरक्षण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिश को सुरक्षित रखने के लिए, मांस को सुरक्षित रखने के लिए और साबुन के निर्माण में सोडियम क्लोराइड साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल वॉशिंग सोडा के रूप में होता है। इसके बाद ग्लास फैक्ट्री में, पेपर फैक्ट्री में, टेक्सटाइल मिल्स में, कॉस्टिक सोडा बनाने में, पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में और फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा है जिसको हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। यह किसी चीज को खस्ता बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसका प्रयोग फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है और एंटासिड के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जो एसिड को नष्ट करता है। पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है यह गन पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है और ग्लास इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है और एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर सल्फेट यूज्ड एज फंगिसाइड्स के रूप में इसका इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड डाइंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग ब्लू विटोरियल कहते हैं। पोटाश एलम पानी को शुद्ध करने में इस्तेमाल होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल होता है और कलर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कॉमन साल्ट का प्रिपरेशन हम देखते हैं और कॉमन साल्ट से बनने वाले विभिन्न तरह के जो कंपाउंड्स हैं उसको समझते हैं। कॉमन साल्ट बेसिकली अगर लैब में बनाना हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड साल्ट, जो कॉमन साल्ट के रूप में जाना जाता है, का निर्माण होता है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर कॉमन साल्ट इस्तेमाल बनाना हो तो इसको हम लोग सी वाटर से इवापोरेशन प्रोसेस के द्वारा प्राप्त करते हैं।
ये सी वाटर से इवापोरेशन प्रोसेस के द्वारा प्राप्त किया जाता है और अंडरग्राउंड डिपॉजिट के रूप में भी हम लोगों को मिलता है, जिसको हम लोग रॉक साल्ट कहते हैं। इस सोडियम क्लोराइड से हम लोग बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इत्यादि चीजों को बनाते हैं। जैसे देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हम सोडियम क्लोराइड से कैसे करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए हम जो सोडियम क्लोराइड होता है उसके कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन को, जिसको ब्रीन कहा जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन जिसको हम लोग ब्रीन कहते हैं, इससे होकर के इलेक्ट्रिक पास कराया जाता है और इलेक्ट्रिक पास कराने में ये अलग अलग सब्सटेंस में डिवाइड हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड को थोड़ा सा पानी में मिला करके जब इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, क्लोरीन गैस निकलता है और हाइड्रोजन गैस भी इससे पास करता है। इस प्रोसेस को क्लोर अल्काली प्रोसेस कहते हैं। इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका इस्तेमाल साबुन बनाने में किया जाता है और आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर बनाने में किया जाता है, पेपर बनाने में होता है, बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई करने में होता है और जो मेटल में ग्रीज मटेरियल होते हैं उसको हटाने के लिए होता है, ऑयल रिफाइनिंग में इसका प्रयोग होता है और इसके अतिरिक्त इसका डाइज और ब्लीच में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन जो उसमें से निकलता है उसको पानी को स्टरलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन जो होता है ये एक कीटाणुनाशक होता है जो पानी में से बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इसके बाद क्लोरीन का इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के निर्माण में होता है और पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी के निर्माण में भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस सभी के अतिरिक्त पेस्टिसाइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेंट्स और डाई बनाने में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल हाइड्रोजनेशन ऑफ आयल्स टू ऑब्टेन सॉलिड फैट्स, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो वेजिटेबल आयल्स होते हैं जैसे सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, बादाम का तेल, इन सभी तेलों के हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। इसका हाइड्रोजिनेशन करके इसको सॉलिड फैट में चेंज कर दिया जाता है जिसको हम लोग डालडा कहते हैं, जिसका नाम होता है वेजिटेबल घी। दूसरा इस्तेमाल इसका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के निर्माण में। तीसरा इस्तेमाल होता है अमोनिया बनाने में जिसका इस्तेमाल उर्वरक के रूप में किया जाता है। चौथा इस्तेमाल होता है मिथेनॉल बनाने में और पांचवा इस्तेमाल होता है इसका, अगर लिक्विड हाइड्रोजन गैस है तो लिक्विड हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल हम रॉकेट में फ्यूल्स के रूप में करते हैं। अब प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा फ्रॉम NaCl, इसके लिए हम कुछ खास अरेंजमेंट करते हैं। उस अरेंजमेंट में सोडियम क्लोराइड का कोल्ड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया जाता है। कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि एक ऐसा वाटर सॉल्यूशन जिसमें वाटर की क्वांटिटी मिनिमम होती है। तो सोडियम क्लोराइड, वाटर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराया जाता है और तब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। ये एक प्रेसिपिटेट है। ये प्रेसिपिटेट के रूप में हम लोगों को प्राप्त होता है और तब सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में से हम छान करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अलग कर लेते हैं और इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल हम लोगों को अलग मिल जाता है।
इस सोडियम कार्बोनेट को जब हम 10 मोलेकुल्स ऑफ वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये डेकाहाइड्रेट बन जाता है, अर्थात सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है। यही सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा के रूप में इस्तेमाल होता है, जिसमें 10 मोलेकुल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट रहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो होता है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलीन होता है, अर्थात एक पारदर्शी दाने के रूप में होता है, और यह एक ऐसा मेटल कार्बोनेट है जो वाटर में सॉल्युबल होता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात होती है इसमें कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वह अल्कालाइन होता है, अर्थात ये बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म करता है। इसका इस्तेमाल सफाई के लिए किया जाता है एज ए क्लींजिंग एजेंट। दूसरा, ये हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में इस्तेमाल होता है। तीसरा, ये ग्लास सोप और पेपर आदि के निर्माण में भी इस्तेमाल किया जाता है। चौथा, बोरेक्स के इस्तेमाल में वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कलरफुल सब्सटेंस को कलरलेस कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि ए सब्सटेंस which removes color from colored substance and make them colorless is called bleaching powder। इसके निर्माण के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, या ऐसे कहें कि जो क्लोरीन होता है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होकर के पास कराते हैं। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको साक लाइम भी कहते हैं, और साक लाइम से होकर के जब क्लोरीन गैस को हम पास कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलकर के तैयार होता है, और तब हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, और तब कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन और वाटर हम लोगों को प्राप्त होता है। इस कैल्शियम सल्फेट को जब हम 2 मोलेकुल्स ऑफ वाटर के साथ ऐड करते हैं तब ये हो जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और इस कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम के रूप में हम जानते हैं। जब जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और यही कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट जो होता है इसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो होता है ये प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है, इसीलिए यहाँ दूसरे इक्वेशन का सहारा लिया गया है जिसमें 2 मोलेकुल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया है, और इस तरह से जो प्राप्त हुआ है वह है 2 मोलेकुल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल। प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से बहुत तेजी से जम जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल खिलौना बनाने में किया जाता है। इसके अलावे फायर प्रूफिंग मटेरियल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे फायर प्रूफिंग मटेरियल्स तैयार किए जाते हैं। लेबोरेटरी में अगर कोई ऐसा प्रयोग करना है जिसमें एयर की जरूरत नहीं है तो एयर गैप्स को सील करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये दीवालों को मुलायम बनाने का काम करता है। इसके अलावे टूटे हुए हिस्से को, शरीर के टूटे हुए हिस्से को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ आज का टॉपिक साल्ट हम लोगों का कंप्लीट हुआ, और सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट भी कंप्लीट हुआ।